हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट लूसेंट हिस्ट्री, इतिहास, जिसमें हर लेक्चर एक नई क्रांति लेकर के आएगा और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस एक एक पॉइंट पर हम नज़र डालने वाले हैं और साथ ही साथ इतिहास के उन पॉइंट को देखेंगे जो आपके लूसेंट बुक में नहीं मिलते लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वहाँ से क्वेश्चन लगातार बनते हैं। एसएससी जीडी, पुलिस, रेलवे, एसआई और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज से यहाँ पर ये प्लेलिस्ट स्टार्ट है। लेक्चर नंबर फर्स्ट, प्राचीन भारत का इतिहास, स्टार्टिंग से देखने वाले हैं और यहाँ पर जो भी वीडियोस हैं कंप्लीट सॉल्यूशन की होंगी। साथ ही साथ क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, जो भी हैं हिस्ट्री पढ़ते चलेंगे और थ्योरी के साथ साथ उन क्वेश्चन को देखेंगे जो यहाँ से बनने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और सबसे पहले देखेंगे इतिहास। इतिहास को हिस्ट्री बोला जाता है। इतिहास शब्द कहाँ से आया, पहले तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, इतिहास शब्द कहाँ से आया। इतिहास शब्द बना है हिस्टोरिया शब्द से। हिस्टोरिया शब्द से बना है इतिहास और यहाँ पर हिस्टोरिया शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। हिस्टोरिया शब्द यूनानी भाषा का शब्द है जिसको ग्रीक भाषा भी बोला जाता है। ग्रीक या फिर यूनानी भाषा का शब्द हिस्टोरिया है और हिस्टोरिया से क्या बना है, इतिहास। हिस्टोरिया का अर्थ जान लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है हिस्टोरिया शब्द का अर्थ क्या है। अगर इतिहास हिस्टोरिया शब्द से बना है और हिस्टोरिया शब्द यूनानी भाषा से है तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा। हिस्टोरिया शब्द का अर्थ होगा खोजों से मिला ज्ञान। क्या होता है, खोजों से मिला ज्ञान। तो इन पॉइंट को आप याद रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाता है कि इतिहास के पिता यानी कि इतिहास के जनक किसको कहा जाता है। तो इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। क्या कहा जाता है, हेरोडोटस। इतिहास के पिता यानी कि इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं और हेरोडोटस की एक बुक थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका। तो इस बुक को नाम याद रखिएगा। और इतिहास के पिता कौन हैं, हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस। उनकी बुक थी हिस्टोरिका जिसमें उन्होंने इतिहास का वर्णन किया है। और हेरोडोटस का नाम एक और है जो संस्कृत में हरिदत्त कहा जाता है। संस्कृत में इनको क्या कहा जाता है, हरिदत्त कहा जाता है। तो याद रखिएगा इन पॉइंट को। सबसे पहले इतिहास शब्द किससे बना, हिस्टोरिका शब्द से। और ये हिस्टोरिका जो है यूनानी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। हिस्टोरिया का अर्थ है खोजों से मिला ज्ञान और इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस। उनकी लिखी जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका और इसी से बना है इतिहास। संस्कृत में हेरोडोटस को हरिदत्त कहा जाता है। ठीक है, तो इन 3-4 पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आप देखेंगे भारत का नामकरण, यानी कि भारत का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा। भारत का नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा। और राजा भरत कौन थे, दुष्यंत के पुत्र राजा भरत थे। कौन थे, दुष्यंत के पुत्र राजा भरत, जिनके नाम पर भारत नाम पड़ा। अब भारत के और कई नाम हैं, याद रखिएगा इनको। भारत को आर्यवर्त भी बोलते हैं। पुराणों में इसको जम्बू द्वीप बोला जाता है। पुराणों में क्या बोला जाता है, जम्बू द्वीप। ठीक है, तो आर्यवर्त, पुराणों में इसको जम्बू द्वीप बोला जाता है, हिंदुस्तान बोला जाता है। और यूनानी लोग सिंधु नदी को अंग्रेजी में क्या बोलते थे, इंडे बोलते थे। क्या बोलते थे, इंडे। यानी कि अगर देखो यहाँ पर सिंधु है तो सै को वो क्या पढ़ते थे, है पढ़ते थे। तो सिंधु को वो हिंदू बोलते थे। तो हिंदू शब्द से यहाँ पर नाम पड़ा हिंदुस्तान। हिंदू शब्द से हिंदुस्तान नाम पढ़ा। और यहाँ पर इंडे वो शब्द यूज़ करते थे जिससे इंडिया शब्द बना। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनानी लोग थे सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, तो उसका नाम जब हिंदू बोलते थे तो यूनानी लोग, तो यहाँ पर नाम पड़ा भारत का हिंदुस्तान। तो नाम याद रखिएगा, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान। और यहाँ पर महाकाव्य और पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि महाकाव्य पुराणों में भारत को
किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा भारतवर्ष, भारतवर्ष कहा जाता है भारत को। इसे मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा? हिंदुस्तान का, जो यूनानी थे वो मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने इसको क्या कहा था? हिंदुस्तान कहा था। अब यहाँ पर इतिहास का विभाजन देखिए, इतिहास का विभाजन जो है वो 3 तरीके से किया गया जिसको ये पढ़ने में आसानी हो। पहला है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। यही हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री। तो प्राचीन भारत को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि इतिहास का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो उसके नाम याद रखिएगा, क्रिस्टोफ सेलियरस के द्वारा। क्रिस्टोफ सेलियरस, क्या नाम है? क्रिस्टोफ सेलियरस। इस नाम को याद रखिए, क्रिस्टोफ सेलियरस के द्वारा भारत का इतिहास जो है उसको विभाजित किया गया था और 3 भागों में विभाजित किया गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत। क्या पढ़ने वाले हैं? प्राचीन भारत। तो जानिएगा, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसकी जानकारी के 4 स्रोत बताए गए हैं। प्राचीन भारत के 4 स्रोत बताए गए हैं कि उसका इतिहास जब हमें जानना होता है तो उस जो भारत का इतिहास है प्राचीन, उसको जानने के लिए 4 स्रोत दिए गए। पहला धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और फोर्थ है यहाँ पर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो धर्म ग्रंथ में हम कौन कौन से ग्रंथ पढ़ेंगे? एक तो पढ़ने वाले हैं हम वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद। ऐतिहासिक ग्रंथ में जातक, अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी और आगम। तीसरा है विदेशियों का विवरण। इसमें हम पढ़ने वाले हैं चीनी यात्री, यूनानी, रोमन और अरबी लेखक। क्या? अरबी लेखक। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक और मोहरें। हम यहाँ पर इस प्राचीन भारत को इन रूप में पढ़ने वाले हैं। ये हमारे जो हैं टॉपिक होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे धर्म ग्रंथ। क्या देखेंगे? प्राचीन भारत में धर्म ग्रंथ से हम स्टार्ट करते हैं। धर्म ग्रंथ में सबसे पहले वेद को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? वेद को। तो याद रखिएगा, जब वेद की बात आती है तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद। याद रखिएगा, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद को माना जाता है। वेद के रचयिता, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, वेद के रचयिता कौन है? महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि द्वैपायन वेद व्यास, या इनका पूरा नाम अगर हम देखें तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास होगा। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो इस नाम को याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद को कहा जाता है। वेद के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। इनको वेद का रचयिता माना जाता है। वेद इनके ही द्वारा लिखे गए ये माना जाता है। इन्होंने 4 वेद बताए। जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे, इन्होंने क्या कह दिया कि वेद जो है हमारे 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इनके द्वारा जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे, उन्होंने 4 वेद बताए, यानी कि उन्होंने वेदों की रचना की और 4 वेद उन्होंने दिए। एक तो ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों संख्याओं को याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या है 4 और वेद सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा। और वेद के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, देखो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अब सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? अथर्ववेद। क्या होगा दोस्तों? अथर्ववेद। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद है। सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो यहाँ पर क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे पहले, वेद सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इनको आप याद रखिएगा। रचयिता कौन है वेद के? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास।
और महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने हमें 4 वेद बताए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद अथर्ववेद। उपवेद देखिएगा, अब इनके जो हैं उपवेद भी दिए गए। उपवेद क्यों बताए गए कि जो भी इनके वेद हैं 4, उनको पढ़ने के लिए उनके उपवेद बताए गए कि उनको क्या किस किस में उपयोग करना है, उनमें क्या क्या जानकारियां हैं उनके लिए। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। तो यहाँ पर वेदों की संख्या कितनी है? 4, और उपवेद की संख्या भी आपको याद रखनी है 4। तो वेद हमारे 4 हैं और उपवेद जो हैं वो हर वेद का एक उपवेद है, तो उपवेदों की संख्या भी कितनी हो गई? 4। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला वेद हम पढ़ते हैं जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसको याद रखिएगा। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद में ऋचाओं को ही हम रचनाएं कहते हैं। तो रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। जो भी उसमें रचनाएं दी गई हैं, ऋचाएं दी गई हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना, क्रमबद्ध तरीके से समझना, उनका ज्ञान ही क्या कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ये संख्या याद रखिएगा, मंडल की संख्या है 10। कितने श्लोक हैं? ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1028 श्लोक। 1028 श्लोक। कितनी ऋचाएँ हैं? 1462 ऋचाएँ, यानी कि 1462 रचनाएँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद का उपवेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद की रचनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान, जो ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। जो भी उसमें रचनाएं हैं उनका क्रमबद्ध ज्ञान जो है वही ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? 10। सूक्त कितने हैं जिसको श्लोक कहा जाता है? 1028 श्लोक हैं। और उसमें ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 ऋचाएँ यानी रचनाएँ हैं। इन रचनाओं को जो भी पढ़ता है, इन रचनाओं को जो भी पढ़ने वाला होता है, उस पढ़ने वाले को बोला जाता है होत्र। क्या बोला जाता है? होत्र बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कितने? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक, रचनाएं 1462, और इन रचनाओं को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है। अब जो भी ऋग्वेद है उसमें हमें जानकारी क्या मिलती है? ऋग्वेद में जानकारी मिलती है राजनीति प्रणाली और इतिहास की जानकारी। जो राजनीति प्रणाली है और इतिहास क्या है भारत का, हमें उसकी जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद के रचयिता की बात करें तो याद रखिए, ऋग्वेद के रचयिता हैं विश्वामित्र। किसको माना जाता है? विश्वामित्र माना जाता है ऋग्वेद के रचयिता। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास ऋग्वेद है तो उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख भी इसी वेद में है जिसका नाम है ऋग्वेद। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, यानी कि यह मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में तीसरा मंडल किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिए, तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद में तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद में नवा मंडल देवता सोम, यानी कि जो सोम देवता हैं उनको समर्पित है। ठीक है, तो तीसरा मंडल के बारे में हमने बात कर ली, नौवें मंडल के बारे में बात कर ली। ठीक है, और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से दिया गया है और रचयिता कौन है ऋग्वेद के? विश्वामित्र। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा।
ऋग्वेद के रचयिता हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद का नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के 8वें मंडल की। ऋग्वेद में जो 8वां मंडल है उसमें हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी हुई जो ऋचाएँ हैं, रचनाएं हैं, और इन रचनाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। यानी 8वां मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई जो रचनाएं हैं वो लिखी गई हैं, और उन रचनाओं को क्या बोला गया? उन रचनाओं को बोला गया खिल। याद रखिए, उन रचनाओं को खिल बोला गया है। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं? तो किस में हैं? 8वें मंडल में। और उन रचनाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त यानी कि जो वर्ण व्यवस्था के बारे में बात होती है वो किस में होती है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में होती है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पर रचयिता किसको बताया गया? विश्वामित्र को। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिखा गया, ऋग्वेद से ही उसका उल्लेख है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री हैं, यानी कि ये उनको समर्पित है। नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। 8वें मंडल में ऐसी हाथ से लिखी गई रचनाएं हैं जिनको खिल कहा जाता है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो चारों वर्णों को उल्लेख जो करता है वो ऋग्वेद है। तो इसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त यानी कि चारों वर्णों का उल्लेख है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा है शूद्र। देखिए यहाँ पर आदि पुरुष यानी आदि पुरुष किसको बोला गया है? ब्रह्मा को। तो ऐसा इसमें लिखा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए, ऐसा यहाँ पर लिखा गया। तो ये किस में है? चारों वर्णों का उल्लेख वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है, जिसको पुरुष सूक्त कहा गया। क्या कहा गया? पुरुष सूक्त। अब यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाएं हैं? यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाएं हैं? तो रचनाएं याद रखिए 250 ऋचाएं हैं, 250। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी रचनाएं हैं? तो यहाँ पर हैं 200। इन दोनों संख्याओं को याद रखिएगा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाएं हैं? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी रचनाएं हैं? 200। और यहाँ पर ऋग्वेद में एक जिक्र और मिलता है, वामनावतार। वामनावतार का उल्लेख भी कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में। तो यहाँ पर ऋग्वेद के जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं हमने यहाँ पर देख लिए। तो चलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। ऋग्वेद, इसका उपवेद माना जाता है आयुर्वेद। क्या माना जाता है? आयुर्वेद। और ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद। ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त जो कराता है वो है ऋग्वेद। यानी कि जो भी ऋचाएं लिखी गई हैं उसका अगर हम क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करें तो वो कहलाएगा ऋग्वेद। मंडल कितने हैं? 10। सूक्त यानी श्लोक कितने हैं? 1028। रचनाएं 10,462। और इन रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? होत्र बोला जाता है। राजनीति प्रणाली और इतिहास की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इसके रचयिता विश्वामित्र को माना जाता है। और गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। 8वें मंडल में हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी रचनाएं हैं जिनको खिल कहा जाता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और वर्ण व्यवस्था 4 बताई गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें बताया गया कि आदि पुरुष यानी जो ब्रह्मा को बोला जाता है। आदि पुरुष किसको बोला जाता है? ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य
और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए, ऐसा ऋग्वेद में बताया जाता है। यहाँ पर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितनी रचनाएं हैं? 250। अग्नि देवता के लिए कितनी रचनाएं हैं? 200। और वामन अवतार का उल्लेख भी किस में कहा जाता है? ऋग्वेद में ही कहा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी ऋग्वेद से क्वेश्चन बनने वाले थे, कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा वेद जो हमारे पास यजुर्वेद है, तो दूसरा वेद कौन सा आता है? यजुर्वेद। हमने देखा यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसमें रचनाओं, जो भी इसमें रचनाओं का वर्णन है, उसको पढ़ने वाला कौन कहलाता है? अधर्यु। क्या कहलाता है? अधर्यु कहलाता है। इस वर्ड को याद रखिएगा कि यजुर्वेद में जो भी रचनाएं हैं उनको पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उनको पढ़ने वाले को कहा जाता है अधर्यु। पूजा पाठ, मंत्रों का उच्चारण, ये सब किस में है? यजुर्वेद में है। पूजा पाठ, मंत्रों का उच्चारण यजुर्वेद में दिया गया है। गद्य पद दोनों में कौन वेद है? देखिए, गद्य और पद में दोनों में कौन सा वेद है लिखा हुआ है? वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? तो वो याद रखिएगा यजुर्वेद। और किस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाला अधर्यु कहलाता है? वो भी यजुर्वेद ही होगा। ठीक है। और ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अधर्यु बोलते हैं। और यजुर्वेद से हमें युद्ध कला की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि यजुर्वेद से किस तरह की जानकारी मिलती है? युद्ध कला की। या फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा कि युद्ध कला की जानकारी किस वेद से मिलती है? तो वो भी आप लिखेंगे यजुर्वेद। ठीक है। अब देखिए, तीसरा वेद हमारे पास आता है सामवेद। सामवेद का उपवेद का नाम याद रखिएगा गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? ये है सामवेद का। और सामवेद में जो भी रचनाएं दी गई हैं उनको पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? उदात्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उदात्र। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। और गाई जाने वाली जो ऋचाएँ हैं उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? उसका उल्लेख मिलता है सामवेद में। तो ये यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि उपवेद जो गंधर्व वेद है वो किसका उपवेद है? वो है सामवेद का। सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? उदात्र बोला जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। और गाए जाने वाली ऋचाएँ किस वेद में हैं? तो गाए जाने वाली ऋचाओं का उल्लेख सामवेद में मिलता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास लास्ट और चौथा वेद आता है अथर्ववेद। क्या आता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर उसके सबसे पहले उपवेद पर नजर डालेंगे। तो अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। क्या कहलाता है? शिल्पवेद। तो शिल्पवेद किस वेद का उपवेद है? अथर्ववेद का। अथर्ववेद के रचयिता का नाम देखें, यानी कि अथर्ववेद किसके द्वारा रचित है? उसका नाम है अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद रचित है। अथर्ववेद में किस तरह की जानकारियाँ मिलती हैं? तो अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, औषधि, विवाह, प्रेम, मातृभूमि आदि, इन सभी का विवरण किसमें मिलता है? इन सभी का विवरण मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है। तो याद रखिएगा, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, मातृभूमि, औषधि, इन सभी का जो विवरण मिलता है, उल्लेख मिलता है, वो किस में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद की जो भी ऋचाएँ हैं, रचनाएं हैं, उनको पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। और कन्या के जन्म की निंदा करने वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ल्यूसेंट में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा वेद कन्या के जन्म की निंदा करता है? तो कौन सा वेद है?
अथर्ववेद। अथर्ववेद में देवता किसको माना जाता है? तो अथर्ववेद के देवता माना गया है प्रजापति को। किसको माना गया है? प्रजापति को। और प्रजापति की दो पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में है? प्रजापति की दो पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में है? तो प्रजापति की दो पुत्रियों का उल्लेख जो है अथर्ववेद में है, अथर्ववेद में। और अथर्ववेद के द्वारा बताई गई प्रजापति की दो पुत्रियां कौन कौन हैं? एक है सभा और दूसरा नाम है समिति। एक का नाम है सभा, दूसरी का नाम है समिति। तो यहाँ पर ये हमारे वेद जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। क्या? जो वेद हैं वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है। तो चलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। देखिए, इतिहास शब्द किस शब्द से बना? हिस्टोरिका। ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द हिस्टोरिका है जिससे इतिहास बना था और इसका अर्थ है खोजों से मिला ज्ञान। इतिहास के पिता हेरोडोटस और इनकी लिखी बुक हिस्टोरिका है जिसमें इतिहास का इन्होंने वर्णन किया है। हेरोडोटस को संस्कृत में हरिदत्त कहा जाता है। भारत का नामकरण राजा भरत जो दुष्यंत के पुत्र थे उनके नाम पर पड़ा और भारत के अन्य नाम आर्यव्रत, पुराणों में इसको जम्बूद्वीप कहा जाता है। हिंदुस्तान इसका नाम है। यूनानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे तो उस पर नाम पड़ा इसका हिंदुस्तान। और यही इसको जो यूनानी लोग थे वो जो सिंधु है उसको इंग्लिश में इंडस कहा जाता है तो ये उसको क्या कहते थे? इंडे बोलते थे, उसी की वजह से नाम पड़ा इंडिया। महाकाव्य पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा जाता है और मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा इसको हिंदुस्तान कहा गया। इतिहास का विभाजन क्रिस्टोफ सेलियरस के द्वारा 3 भागों में किया गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में देखें तो धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इसमें हमने यहाँ पर 4 भाग बताए जिसको प्राचीन भारत को समझने के लिए आसानी होती है। सबसे पहले हमने देखा था धर्म ग्रंथ, तो ये सबसे पहले है वेद। वेद जो है प्राचीन धर्म ग्रंथ है, सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को माना गया। रचयिता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। और महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने 4 वेद बताए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो सबसे आधुनिक वेद हमने बताया था अथर्ववेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अब देखिए यहाँ पर दूसरा वेद आता है, फर्स्ट वेद आता है हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसका उपवेद क्या माना गया? आयुर्वेद माना गया। इनकी ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान जो है ऋग्वेद कहलाता है। मंडल कितने हैं? 10, श्लोक 1028 और इसमें रचनाएं कितनी हैं? 10,462। जो ऋग्वेद की रचनाएं हैं उनको पढ़ने वाला क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है और इसमें राजनीति प्रणाली और इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में कहा जाता है और तीसरे मंडल में सूर्य देवता विराजमान है, यानी कि सूर्य देवता सावित्री को ये समर्पित है। नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। 8वें मंडल में हाथ से लिखी हुई रचनाएं हैं जिनको क्या कहा गया? खिल कहा गया। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त यानी कि वर्ण व्यवस्था के बारे में यहाँ पर जिक्र मिलता है। और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बताए गए: ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 रचनाएं हैं और अग्नि देवता के लिए 200 रचनाएं हैं। वामनावतार का जिक्र हम देखें तो वामनावतार का जिक्र भी ऋग्वेद में मिलता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और इनकी रचनाओं को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? अधर्यु कहलाता है। पूजा पाठ मंत्रों का उच्चारण यजुर्वेद में है। गद और पद दोनों में कौन सा वेद है? यजुर्वेद। और युद्ध कला की जानकारी यजुर्वेद से ही मिलती है। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, इसकी रचनाओं को पढ़ने वाला उदात्र कहलाता है। और जो हमारे पास सामवेद है उसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है और गाए जाने वाले ऋचाओं का उल्लेख हमें सामवेद में ही मिलता है। बात करते हैं अथर्ववेद की। उपवेद शिल्पवेद को माना जाता है। रचयिता कौन है अथर्ववेद के? अथर्वा ऋषि। जानकारी मिलती है रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, औषधि, विवाह, प्रेम, मातृभूमि आदि की अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। अथर्ववेद की जो रचनाएं हैं उनको पढ़ने वाले को बोला जाता है ब्रह्मा। और कन्या के जन्म की निंदा कौन करता है? अथर्ववेद करता है। अथर्ववेद में देवता
किसको माना गया है? प्रजापति को। प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी जाती हैं, और प्रजापति की 2 पुत्रियों का जिक्र किस में है? अथर्ववेद में। कौन कौन? सभा और समिति। तो यहाँ पर हमने वेद कंप्लीट किए, और वेद से जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे उनको यहाँ पर हमने कंप्लीट तरीके से देख लिया। तो ये था आपका लेक्चर 1, भारत का प्राचीन इतिहास। लेक्चर नंबर 2 में हम देखने वाले हैं वेदों को भलीभांति समझने के लिए किसको रचा गया। तो वेदों को भलीभांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। तो लेक्चर नंबर 2 में हम देखने वाले हैं वेदांग, और वेदांग को लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।